बिहार में 30 जुलाई को बांकीपुर सीट पर उपचुनाव होने हैं और इस चुनाव में त्रिकोणीय मुकाबला दिखाई दे रहा है। जनसुराज प्रमुख प्रशांत किशोर खुद इस सीट से चुनावी मैदान में हैं। आरजेडी ने रेखा गुप्ता को मैदान में उतारा है और बीजेपी ने तो उम्मीदवार ही बदल दिया। पहले अभिषेक कुमार सिन्हा और बंटी ने अपना नामांकन वापस लिया, उसके बाद बीजेपी ने नीरज कुमार को टिकट दी, लेकिन अब उनकी उम्मीदवारी पर भी संकट के बादल मंडराते दिखाई दे रहे हैं। तो क्या है ये पूरा मामला, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। बिहार की सबसे चर्चित और हाई प्रोफाइल मानी जा रही बांकीपुर विधानसभा सीट का उपचुनाव बेहद दिलचस्प होता दिखाई दे रहा है। खास तौर पर बीजेपी के लिए ये चुनाव बेहद चुनौतीपूर्ण नजर आ रहा है। दरअसल ये उपचुनाव बीजेपी के लिए नाक की लड़ाई मानी जा रही है, क्योंकि ये सीट बीजेपी का गढ़ मानी जाती है और इस बार मुकाबला भी कड़ा है। बीजेपी के नीरज कुमार का मुकाबला जनसुराज प्रमुख प्रशांत किशोर और आरजेडी की रेखा गुप्ता के साथ है, लेकिन इस बार बीजेपी के लिए चुनाव मैदान में टिके रहना भी मुश्किल दिखाई दे रहा है। पहले उसके उम्मीदवार ने अपना नामांकन ही वापस ले लिया। अभिषेक कुमार सिन्हा उर्फ बंटी के इस फैसले के बाद बीजेपी ने नीरज कुमार पर दाव लगाया, तो अब उनका नामांकन ही खारिज होने की कगार पर आ गया है। उनके नामांकन पत्र में गंभीर गलतियां मिली हैं, जिस पर विवाद छिड़ गया है। 13 जुलाई को नीरज कुमार ने नामांकन भरा और चुनाव आयोग के सामने अपना चुनावी हलफनामा भी दाखिल किया, लेकिन सवाल तब उठने लगे जब इस हलफनामे में नीरज ने अपनी शैक्षणिक योग्यता की जानकारी में 10वीं के बाद सीधे ग्रेजुएशन की डिटेल दे दी। यानी बीजेपी उम्मीदवार ने हलफनामे में ये नहीं बताया कि उन्होंने अपनी 12वीं की पढ़ाई कब और कहां से की। ऐसे में उनकी शैक्षणिक योग्यता सवालों के घेरे में आ गई है। सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या उन्होंने 10वीं पास करने के बाद सीधे ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल कर ली, लेकिन बीजेपी और नीरज कुमार दोनों ने ही इस मामले में चुप्पी साध ली है। उनकी तरफ से अब तक कोई सफाई नहीं आई है। इसके अलावा उनके बायोडेटा में नीरज सिन्हा की जन्म तिथि 1 जुलाई 1994 बताई गई और नीचे दी गई उनकी राजनीतिक यात्रा में बताया गया कि उन्होंने साल 2006 में बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता ली थी, यानी जब वो महज 12 साल के थे। इस पर सवाल उठने लगे कि क्या नीरज ने महज 12 साल की उम्र में ही पार्टी ज्वाइन कर ली थी। हालांकि पार्टी ने बाद में नया बायोडाटा जारी किया है, जिसमें इस विवादित हिस्से को हटा दिया गया है, लेकिन जिस तरह एक के बाद एक गलतियां निकलकर सामने आ रही हैं, उसके बाद बीजेपी मुश्किलों से घिर गई है। अब सबकी नजरें इस चुनाव पर टिकी हुई हैं। टीवी लाइव की रिपोर्ट।